नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डिकेजन पर। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि आप एक ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं जो न केवल एक नौकरी है बल्कि एक अधिकारी वर्ग की बढ़िया वैकेंसी है। शिक्षा विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी की एक बड़ी वैकेंसी। अब इस वैकेंसी के लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जितनी अपेक्षाएं आपकी थी वो शायद पूरी नहीं हुई। इसलिए काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट भी आए, सर उतनी नहीं आई। कोई बात नहीं, अब जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जितनी आई बहुत शानदार आई। ठीक है, क्यों आई? क्योंकि इस समय मान लीजिए आपके पास 1500 पोस्ट हो और पूरा भ्रष्टाचार चल रहा हो और 150 पोस्ट आपको मिलनी हो, क्या वो सही है? क्या वहां पर आप मन में राजी हो जाएं, पोस्ट जो है वो बिकने की स्थिति में रहें, तो क्या आपके लिए अच्छा होगा? नहीं। इस समय जो परिस्थिति है, मैं नहीं कहता कि सरकारें सारी सही हैं, सरकारें सब अपने अपने स्तर पे भ्रष्टाचार करती होंगी, मैं नहीं कहता। जो राजनीतिक दल आते होंगे वो सब करते होंगे, मैं इस बात की भी कोई वो गारंटी नहीं देता। लेकिन एक महत्वपूर्ण गारंटी मैं आपको देता हूं कि जब कंडीशन ऐसी होती है ना चारों तरफ कि भैया वैकेंसियां थोड़ी सी फर्जी होती है तो रद्द कर दी जाती है, जैसे ईओआरओ की वैकेंसी कल रद्द हो गई, तो वहां ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत कम हो गई। क्योंकि फिर कर नहीं सकता, क्योंकि जब एक ने भ्रष्टाचार किया और आपने पकड़ा है तो फिर दूसरा तो पूरा ध्यान रखेगा ना, ये तो मान के चलते हो आप। तो इसका मतलब है कि अब जो कुछ होगा वो लगभग 99% फेयर होगा। इसका मतलब मैं तब कह रहा हूं, तब इस बात को ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं कि जितनी आई है पूरी मजबूती से आई है, इसलिए अब आपको पूरी मजबूती से ही तैयारी करनी चाहिए। ये तो है मेरा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट कि वैकेंसी आई है, उसका मैं चार्ट यहाँ लगाऊं, डिटेल यहाँ दूं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सबके मोबाइल में वो चीज़ आ चुकी। और अगर नहीं आई है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आराम से देख लेना। उस पर लंबी चौड़ी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अब उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जरूर मैं आपको बता देता हूं। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि अगले महीने में 5 तारीख, अगला महीना मतलब अब जो 5 आएगी उस तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और पूरे 1 महीने फॉर्म रह जाएंगे, लेकिन आपको 10 दिन बाद फॉर्म भर देने हैं। मतलब 5 तारीख से 15 तारीख तक थोड़ी रेस्ट कर लो एकदम, बस 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में फॉर्म भर देना। ये तो है सबसे काम की बात। दूसरी काम की बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 40% अब की बार भी अनिवार्य रखी गई है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पहले जो है वो साइकोलॉजी का एक बड़ा पार्ट वो आता था आपके, जो एक तरह से शिक्षण विधि उसके संदर्भ में था, वो कि जो शैक्षिक प्रबंध का, साइकोलॉजी का नहीं, शैक्षिक प्रबंध का एक बड़ा पार्ट था। वो पार्ट आपका पहले जो है सब्जेक्ट में आता था, अब फर्स्ट पेपर में आता है। उसको बाकायदा सिलेबस में आप देख लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैंने लगाया है उसमें भी आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से सुननी है। वो है कि ये वैकेंसियां आती हैं और चली जाती हैं और उसके बाद में हम धोखा करते रह जाते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही, इसे स्पष्ट कहेंगे लापरवाही। असफल, एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक बहुत बड़ा शानदार वाक्य है, वो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। ये सत्य है, इस बात को हमेशा याद रखना। क्या? वापस से सुनिएगा। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। यानी आप पहले असफल हुए, आगे असफल हो गए, उसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। केवल और केवल आप जो मेहनत करने वाले हैं वो जिम्मेदार हैं। ये समाज, ये दुनिया, ये आपकी परिस्थितियां नहीं देखेगी। किन परिस्थितियों से आप रह गए, क्या कारण से रह गए, कोई मतलब नहीं है किसी को। सब आपका परिणाम देखेंगे, और अगर आपका परिणाम सही है तो आपने मेहनत की थी, आपका परिणाम सही नहीं है तो आपने मेहनत नहीं की थी। स्पष्ट बात है।
इसके लिए अगर आपने आज से लापरवाही की, फिर मत कहना कि सर हम ये वैकेंसी भी दे के रह गए, इसमें भी नहीं पार पड़ी। मतलब मुझे अचंभा आता है, पिछली वैकेंसी की मैं आपको बताऊं बात, 40% दोनों पेपरों में जिस बच्चे के थे ना, वो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले गया। और ये सत्य है, इसमें कहीं भी जाकर के आप जांच कर सकते हैं, इससे बड़ा सत्य नहीं है। इसका मतलब कि आपने कितनी मोटी किताब पढ़ी होगी, कितने बड़े मोटे सार के एक्सपर्ट से पढ़ा होगा, क्या मालूम किससे पढ़ा होगा, किससे नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने साधारण चीजें भी नहीं कवर की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40% का मतलब जानते हो, पूरे सिलेबस में से 60% आपको मत आए जाए, लेकिन 40 तो आए। और वो 40 भी अगर पूरा नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कि आपने तैयारी नहीं की, ये सच्चाई है। इसका मतलब आपने पूरी मेहनत नहीं की, ये मान के चलिए। मान के क्या चलिए, सांप ही है वो तो। अब अगर मैं साधारण से साधारण बात करूं तो जीके, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, यही तो है फर्स्ट पेपर में, सबके लिए कॉमन बात कर रहा हूं मैं। दूसरी अगर आप देखें तो पॉलिटी, जनरल साइंस और आपका ज्योग्राफी, 2 पार्ट तो साफ साफ है जो बिल्कुल साधारण है, इनको तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। 2 मजबूत पार्ट भी अगर आप लेके चल लेते ना, और तीसरा अगर आप जो भी थे उसमें से एक पार्ट और साधारण तरीके से कर लेते, 2 काफ़ी थे। मैं कह रहा हूँ आप मैथ, रीजनिंग, जीके वीके सब जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी छोड़ देते, कोई इश्यू नहीं था। उसके बावजूद भी आप 40% कर सकते, लेकिन नहीं हुआ। और ये बहुत से सब्जेक्टों में नहीं हुआ। इसलिए मैं बात को पूरी गंभीरता से और पूरे जिम्मेदारी से आपको समझाना चाहता हूं कि ये 40% का क्राइटेरिया, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो और चाहे सेकंड पेपर हो, सबसे पहले उसको तोते की तरह रट लो। अपने ऊपर शर्म आ जाती है फिर कि 40% नहीं कर पा रहे अपन। ये बड़ी बात है कि 100 में से 40% नहीं कर रहे तो मतलब हम पास ही नहीं है, नॉर्मल पास मार्किंग नंबर ला करके और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। इसलिए उतना तो तोते की तरह रटो, वो तो पहले तैयार करो। हम बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते, बहुत बड़ा बड़ा मैटर तैयार करते, नहीं, पहले सबसे सरल चीज़ों को उठा करके साइड में कर लो कि ये तो हमारी तैयार है, फिर जो होगा सो ठीक रह जाएगा तो रह जाएगा, उसकी चिंता पहले मत करो। 100 में से 100 तो तुम ला भी नहीं सकते, इसको तो तुम गारंटी से लिख लो। और उस चक्कर में पढ़ना भी नहीं है कि 100 में से 100 ही करना है, नहीं होगा। क्या मतलब है, क्या बात है उसका, कोई तुक है क्या उस चीज़ का, नहीं है। बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना जो हमारे बस में नहीं है। जो काम दुनिया में अपने बस में नहीं ना, उस काम को हाथ में नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए इस बात को पूरी गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और जो मेन बातें थी भर्ती के संदर्भ में वो मैंने बता दी। बाकी डिटेल्ड चीज़ें जो हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको देखें। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब ने बता दिया, ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको यही बताएंगे, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो शायद कोई नहीं बताएगा। इसलिए इस बात को पूरी गंभीरता से लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।